श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। शब्द और व्यवहार ही इंसान की असली पहचान है। रुतबे और हैसियत का क्या है, आज है कल नहीं। यदि आप जिंदगी में खुश नहीं हो तो दूसरों की खुशी का कारण बनना शुरू कर दो, आप अपने आप खुश रहने लग जाओगे। दूसरों की कामयाबी से जलना क्यों है, आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। किस्मत पर सिर पीटने से बेहतर है मेहनत का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। ठोकर लगने से चीजें भले ही टूट जाए, पर इंसान ठोकर लगने से ही बनता है। आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही इंसान को सफल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। मनुष्य बगैर मुहूर्त के जन्म लेता है और बगैर मुहूर्त के मरता है, लेकिन उसका सारा जीवन शुभ मुहूर्त को जानने में निकलता है। किसी अच्छे इंसान से गलती हो जाए तो उसे सहन कर लीजिए, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाएं तो भी कीमती होता है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। गीता में लिखा है, खूबियां खामियां सब में होती है, इतना बेहतर ना खोजो कि बेहतरीन खोदो। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है, कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता है, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। कड़वी सच्चाई बिना स्वार्थ के तो ईश्वर से भी रिश्ता नहीं रखता। इंसान 21 रुपए के प्रसाद में पूरी दुनिया की लालसा रखता, और वो भी चढ़ाएगा काम पूरा होने के बाद। जब अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी हो जाए तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन चुके हैं। यदि प्रेम को समझना है तो तन की नहीं मन की आंखें खोलो, क्योंकि प्रेम रूप से नहीं भाव से उत्पन्न होता है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। यदि भगवान आपको किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते होंगे तो हर दिन आपके जीवन में कोई न कोई बड़ी परेशानी जरूर आएगी, क्योंकि भगवान कठिन रास्तों पर चलवाने के बाद ही महान सफलता देते हैं। हमेशा हिम्मत रखिए, ये दिन जरूर गुजरेंगे। समय हो तो जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति तुम्हें पता है, लोगों को नहीं। खुश रहना है तो जीवन के फैसले परिस्थिति को देखकर ले, दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, उपयोग न हो तो धन व्यर्थ है, और विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है। परमात्मा बोलते हैं, कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। कोशिश करके तो देखो, क्या पता कामयाबी की कहानी तुम्हारा इंतजार कर रही हो। श्री कृष्णा कहते हैं, मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता। अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो जो लिखा तकदीर में है वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो वो वही लिखेगा जो आप चाहोगे। गीता में लिखा है, दुखों का भागीदार भगवान ने उसको ही बनाया जिसे भगवान ने काबिल समझा। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है।
समय की कीमत अखबार से पूछो, जो सुबह चाय के साथ होता है वही रात को रद्दी हो जाता है। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज्यादा देती हैं। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ आदमी दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता है। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाइए कि दूसरे को झूठ बोलने की और आपको सच जानने की जरूरत ही ना पड़े। ईश्वर कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। अपनी शरीर की ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि इसका इस्तेमाल समाधान ढूंढने में किया जाए। भगवान जो भी करता है वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही करता है। वो बस तुम्हें देखना चाहता है कि तुम किस तरह से मुश्किलों का सामना कर रहे हो। भगवान हमेशा उसकी ही परीक्षा लेता है जो उसका बंदा है, क्योंकि इन लाखों की भीड़ में वो तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहता। और भी वो करते हैं, उस पे भरोसा रखो, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा उसने, इसलिए कभी भी भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। किसी व्यक्ति को तभी गलत ठहरना जब आप उसके बारे में सब जानते हो, तब नहीं जब आपने दूसरों से सुना हो। जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी बजते नहीं देखा। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर से कोशिश करने से मत डरो, क्योंकि इस बार शुरुआत अनुभव से होगी, शून्य से नहीं। जो शुद्ध होता है वो शांत रहता है, और जो अशुद्ध होता है उसे शुद्धता साबित करने हेतु शोर मचाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम से बात करने का मतलब प्रेम करना ही नहीं बल्कि सम्मान देना भी होता है। अकेले ही कहानी बदल कर रख देता है इंसान जिसका कभी किसी ने साथ ना दिया हो। शांत मन से लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। एक साथ चार कंधे देखकर मुर्दे के मन में विचार आया, एक ही काफी था अगर जीते जी सहारा मिला होता। किसी ने क्या खूब कहा है, समय जिसका साथ देता है वो बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना कमजोर, तेरा वक्त है तू नहीं। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा और आत्मविश्वास मिलेगा। जो पिता के चरण स्पर्श करे वो कभी संपत्तिहीन नहीं होता, जो माता के चरण स्पर्श करे वो कभी ममताहीन नहीं होता, जो बड़े भाई के चरण स्पर्श करे वो कभी शक्तिहीन नहीं होता, जो बहन के चरण स्पर्श करे वो कभी चरित्रहीन नहीं होता, जो गुरु के चरण स्पर्श करे वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वह प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। जीवन के इस सफर में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर फिर खड़े हो जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को पक्का करते जाओ, अन्यथा अनियंत्रित मन हमारा शत्रु बन जाएगा। रामायण का अंतिम ज्ञान ये है कि श्री राम ने कितना दुख सहन कर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, परंतु प्रजा संतुष्ट नहीं हुई, अर्थात लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनों को दुख मत दो।
समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो और एक वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। अगर रिश्ते निभाने हैं तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी जरूरी है। हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है, और वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों को अकेले ही भोगता है, और वह अकेला ही नरक या परमधाम जाता है। इंसान भी कितना नादान है, मंदिर में शंख और घंटा बजाता है, सोया हुआ है, खुद और भगवान को जगाता है, भूखे को रोटी दे नहीं सकता, मंदिर में 56 भोग लगाता है, अंधेरा दिल में है, दीप मंदिर में जलाता है। गीता में कहा गया है, निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम अनुसार ही आते हैं, इसलिए जीवन में धैर्य रखें क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। धन से बेशक गरीब रहो पर दिल से रहना धनवान, अक्सर झोपड़ी में लिखा होता है, सुस्वागतम और महल वाले लिखते हैं कुत्तों से सावधान। महान लोग कहते हैं कि जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। ऐसे ही श्री कृष्ण जी के वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।